जय माता दी दोस्तों, आने वाली करवा चौथ व्रत के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए करवा चौथ का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों भी करवा चौथ व्रत जो है वो आने वाला है 13 अक्टूबर को। करवा चौथ व्रत जो है वो पूरी विधि विधान से मनाया जाएगा। बहुत सारी माताएं बहनें एक साल से इंतजार करती हैं, एक महीने पहले से ही बहुत सारा सर्च करके देखती रहती हैं कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे हमें पूजा करना चाहिए, कौन सी चीज़ें अगर हम ना मिले तो हमें कैसे किस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी उथल पुथल जो है वो उनके मन में चलती रहती हैं। ऐसे में मुझे बहुत सारे कमेंट जो है वो मिलते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके हर एक कमेंट का जवाब जो है वो वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। अभी हाल ही में बहुत सारे कमेंट जो है वो मुझे मिल रहे हैं, जैसे कि कमेंट आ रहे थे कि दीदी सीख ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हर साल हमें नया करवा खरीदना चाहिए, करवा में क्या भरना चाहिए और करवे में जो भरा हुआ प्रसाद है उसका हमें क्या करना चाहिए, किसको देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर वीडियो बना देती हूँ, तो बहुत सारी बहनों को इस वीडियो को देख के बहुत सारी आसानी जो है वो हो जाएगी और जो भी उनके उथल पुथल मन में चल रही है वो शांत हो जाएंगी। तो मैं आपको एक एक प्रश्नों को जवाब जो है वो देते चलती हूँ। सबसे पहले करवे में क्या भरा जाता है, तो देखिए 2 करवा लिए जाते हैं और एक करवा में पानी भरा जाता है। बहुत सारे लोग उसमें पानी के साथ चावल भी डालते हैं, बहुत सारे लोग पानी के साथ दूध भी मिलाते हैं और वो जो मिट्टी वाला करवा होता है उसी में पानी भरा जाता है और उसी पानी से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। जो दूसरा करवा होता है वो या तो पीतल का होता है या तांबे का होता है या कांसे के होते हैं या फिर चांदी का होता है। पहली बार जो करवा चौथ होता है तब मायके से आता है तो ज़्यादातर पीतल और तांबे के करवे जो हैं वो माताएं भेजती हैं अपनी पुत्रियों के लिए। तो जो एक करवा है वो होता है और उसमें मिष्ठान जैसे मिठाई हो गई, पुए हो गए, गुलगुले हो गए, लैया हो गई या बतासे हो गए, इस तरीके से भरा जाता है उस दूसरे वाले करवे में। तो एक जो करवा होता है मिट्टी वाला, उससे तो आपने अर्घ दे दिया। दूसरा जो करवा है जिसमें मिष्ठान इत्यादि भरा हुआ है, जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ गुलगुले और लैया जो है वो भर दी जाती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ बतासे भर दिए जाते हैं, चावल भर दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ मिठाई भरी जाती है। तो इस तरीके से जो भी आपके यहाँ रिवाज है उस तरीके से आप उसको भर सकते हैं। साथ ही साथ करवा में भरा हुआ प्रसाद जो है वो किसको देना चाहिए, तो देखिए जो करवा में भरा हुआ प्रसाद होता है, पहले क्या था, पहले देवरानी जेठानी एक दूसरे से जब करवा बदलती थी तो भरा हुआ सामान उनके पास चला जाता था तो आपस में देवरानी जेठानी जो है वो बांट लेती थी। अभी हाल में क्या करना चाहिए, अभी हाल ही में आपको सास का जो बायना होता है, सास की जो थाली होती है, उसी के साथ आप करवा में भरा हुआ सामान जो है वो अपनी सास को दे सकती हैं। लेकिन अगर आप सास को नहीं दे पा रही हैं, किसी कारण बस आप दूर रह रही हैं या कहीं भी रह रही हैं, ऐसे में आप किसी ब्राह्मणी को, किसी ज़रूरतमंद इंसान को, किसी को भी दे सकती हैं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप प्रसाद के रूप में जो भी आपको मिल जाता है सबको आप वितरित कर सकती हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न आ रहा था कि हर साल नया करवा लेना चाहिए, तो हाँ, जो पीतल का या तांबे का, कांसे का, चांदी का जो करवा होता है, एक तो आपके पास अवश्य रहता है, लेकिन दूसरा जो जिससे अर्घ दिया जाता है वो मिट्टी का करवा होता है और वो आपको हर साल नया खरीदना होता है। जिससे चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है वो मिट्टी का करवा हर साल नया खरीदा जाता है। छोटा बड़ा जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं, लेकिन मिट्टी का जो करवा है वो हमेशा हर साल नया खरीदा जाता है। और लास्ट में एक प्रश्न आ रहा था कि सीख ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए जो सीख होती हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत जगह पे जो लट है उसमें सीख लगा के अर्घ जो है वो दिया जाता है। कुल मिला के जब अर्घ दिया जाता है तो सीख एक एक करके 7 सीखें लगाई जाती हैं और एक एक करके 7 सीखें जो हैं वो अर्घ के साथ फेंकी जाती हैं, मतलब डाली जाती हैं पूजा में। तो सीख का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है और बहुत सारी बहनें जो हैं वो परदेश में रहती हैं या उनको सीख जो है वो नहीं मिलती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले तो अगर आपको सीख जो है वो मिल जाती है आसानी से तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कहीं भी आप घास आस में देख लीजिए, उसी बनावट की बहुत सारी सीखें जो है वो आपको मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाती हैं। मैंने देखा है कई दफ़ा, मैं भी जहाँ रह रही हूँ बहुत ही मतलब आसानी से सीखें जो है वो नहीं मिलती हैं, लेकिन कहीं से जुगाड़ जो है वो करना पड़ता है।
तो अगर उस तरीके से जुगाड़ से अगर आपको मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही हैं तो नई झाड़ू जो होती है, आपके पास कोई भी नई झाड़ू हो, उससे भी आप 7 सींके जो है वो निकाल के अपने करवा में लगा सकती हैं। बशर्ते उस झाड़ू को आपने यूज़ में ना लाया हो, उस झाड़ू से आपने अपने घर को साफ ना किया हो, नई झाड़ू हो, वो भी आप अपने जो करवा है उसमें खोस सकती हैं, वो सीके जो हैं वो अपने करवा में लगा सकती हैं। ये भी अगर नहीं हो पा रहा है तो चलिए एक और अच्छा सा जुगाड़ मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना होता है कि आपको अगरबत्ती जो आती हैं, जलाना तो होता नहीं है देखिए, तो आप अपने मन में ये मत लाइए कि अगरबत्ती लगा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप भगवान से बस एक श्रद्धा और भाव जो है वो अपना उनके प्रति प्रकट कीजिए। श्रद्धा भाव से भगवान को आप जो भी अर्पण करते हैं ना, जो भी अर्पित कर देते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और ना ही हमें उन जो अगरबत्ती लगाते हैं उनको जलाना भी नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस एक अर्घ जो है वो दिया जाता है, तो एक सीख के रूप में दिया जाता है। तो आप अगरबत्ती को उसमें लगा लीजिए और आप इस तरीके से मानस पूजा कीजिए जैसे आपने जो सीख है वो लगाई हैं। अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप अगरबत्ती साथ जो है वो लगा लीजिए, और जब भी आप अर्घ दे रही हैं एक ही अगरबत्ती जो है वो डाल के आप अर्घ जो है वो दे सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, और आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। जब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हमें किसी न किसी तरीके से जुगाड़ जो है वो करना पड़ता है। तो अगरबत्ती लगाकर भी आप जो अर्घ है वो दे सकती हैं। और एक बार फिर से मैं बोलूँगी कि भगवान जो हैं वो श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। आप मन से किसी भी चीज़ को अर्पण करती हैं। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अपनी पूजा जो है वो संपन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूल। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। एक बार फिर से आप सबको करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके और आपके पति के बीच में प्रेम स्नेह जो है वो हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।